19 साल की लड़की वॉकिंग ओवन में जलकर राख हो गई। मां और बेटी दोनों कनाडा में जॉब करती थी। 3 साल कबल यूके से कनाडा में शिफ्ट हुई, लेकिन इस बदकिस्मत मां को पता ही नहीं था कि जिस डिपार्टमेंट में, जिस स्टोर में हम मां और बेटी दोनों मिलकर जॉब कर रही हैं, इसी डिपार्टमेंट में, इसी स्टोर में मेरी बेटी जलकर राख हो जाएगी। जनाब, ये वाकया पेश आया कनाडा में। मां और बेटी का ताल्लुक भारत के सूबा पंजाब से है। एक अरसा दराज से यूके में मौजूद थी, फिर उसके बाद कनाडा में शिफ्ट होने का फैसला किया। मां और बेटी के बारे में जब पता चला कि पीछे से अपना सारा खानदान चला रही थी, यानी ये बीवी अपने शोहर और बाकी के बच्चों को भी अखराजात भेजती थी ताकि उनकी जिंदगी भी बेहतर से बेहतरीन हो सके, और ये माँ और बेटी दोनों मिलकर दिन रात मेहनत और मुशक्कत करते थे। अब हुआ कुछ यूं कि वॉलमार्ट में जॉब के दौरान माँ 5:30 बजे अपनी बेटी को राब्ता करना शुरू किया कि मेरी बेटी से राब्ता क्यों नहीं हो पा रहा, मेरी बेटी आखिर कहाँ चली गई। इसी स्टोर में हम इकट्ठे काम करते हैं, मिलते रहते हैं, हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मुलाकात होती रहती है, आमना सामना होता रहता है। आखिर 2 से 3 घंटे से मेरी बेटी कहां पर है। अब मां को यह लगा शायद मेरी बेटी का एक तो नंबर भी ऑफ है, या मेरी बेटी आज बिना बताए घर वापस चली गई। अब 5:30 बजे जब वालिदा की ड्यूटी ऑफ हुई तो घर जाने का फैसला किया कि बेटी को घर जाके मिल लेती हूं, लेकिन मां को, ममता को सुकून नहीं मिल पा रहा था कि आखिर कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी मुझे बताए बगैर वापस चली जाए। अब आधे रास्ते से, जिस बस के जरिए जा रही थी, आधे रास्ते से उतरकर दोबारा वापसी की और उसी वॉलमार्ट में आकर मैनेजर को बताया, इंतजामिया को बताया कि मेरी बेटी से राब्ता नहीं हो पा रहा। अब जनाब, पूरी मैनेजमेंट ने, पूरे वॉलमार्ट की इंतजामिया ने, वहां के एम्प्लॉयज ने, वहां की मैनेजर्स ने, सब ने उस लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। अब जिस डिपार्टमेंट में, जिस फ्लोर में वो काम करती थी, उस एरिया में वॉकिंग ओवन था, यानी बड़ी तादाद में जो चीजें होती हैं उनको पकाया जाता है, बेकिंग की जाती है। अब आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर 19 साल की लड़की वॉकिंग ओवन में कैसे चली गई। आम रूटीन में आप घरों में ओवन देखते होंगे जो कि छोटे होते हैं, उसमें आप कम तादाद में या कम क्वांटिटी में चीजों को गर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े बड़े मॉल्स में जाएं, बेकरीज में जाएं, तो वहां पर आपको वॉकिंग ओवन नजर आएंगे जहां पर बड़ी तादाद में एक ही वक्त में चीजों को बनाया जाता है, बेकिंग की जाती है, पकाया जाता है। अब इस लड़की की ड्यूटी भी उसी जगह पर थी। अब इसकी बदकिस्मती कि इसने वॉकिंग ओवन में कुछ चीज को पकाने के दौरान, बेकिंग के दौरान दाखिल हुई, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो सकी कि आखिर ये दरवाजा तो अंदर से बंद होता है, पीछे से दरवाजा किसने बंद कर दिया। यह वाकया 19 अक्टूबर का है, शाम 5:30 बजे यह वाकया पेश आया और 11 दिन हो चुके हैं। आज तक वो वॉलमार्ट बंद है और अभी तक कनाडा की गवर्नमेंट, कनाडा की पुलिस इस वाकये की तहकीकात कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि वहां के लोग इस हद तक इस फैमिली के साथ, इस मां के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में डोनेशंस इकट्ठी की जा रही हैं। अब तक तकरीबन $1.5 लाख इस फैमिली के लिए इकट्ठे हो चुके हैं ताकि इस फैमिली के जो बाकी लोग हैं, जो भारत में मौजूद हैं, उनको भी कनाडा में लाया जाए और इस मां के साथ बाकी फैमिली भी रहने वाली बन सके। क्योंकि अब अकेली मां किस तरह रह सकेगी, इस मां को किस तरह सुकून आएगा, किस तरह मां और बेटी एक अरसा दराज से मिल बांट कर मेहनत कर रहे थे, मुशक्कत कर रहे थे। उस मां की कैफियत क्या होगी वो मां बेहतर जानती है। वो मां जो रोजाना अपनी बेटी के साथ काम पर जाती थी, अब वो मां जब काम पर जाएगी तो अकेली होगी। वो मां जब वापस आएगी अकेली होगी। अब उस मां को वो बेटी नजर नहीं आएगी। उस वॉकिंग ओवन में गुरसिमन कौर इस हद तक जलकर राख हो गई कि यकीन जानिए उसका जिस्म एक लिक्विड की तरह पिघल रहा था, फैल चुका था। अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और उस पूरे वॉलमार्ट को सील किया हुआ है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाएगी इस वॉलमार्ट को ओपन नहीं किया जाएगा।